हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम जो संभावित प्रश्न थर्ड नंबर पर पहुँच चुके हैं। कौन से नंबर पर है भाई? थर्ड नंबर पर पहुँच चुके हैं। और आपको एक जानकारी बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, कि यहाँ पर हम शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे एक एक क्लास दोनों लगाते हैं। मतलब सुबह 8 बजे लगाते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन की क्लास होती है, ठीक है। और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। और ये प्रैक्टिस सेट और टॉप 30 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर, अगर मान लो मेरे साथ ले लिए, क्या ले लिए और अटेंड कर लिए, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस 10 टॉपिक कवर करने वाला हूँ भाई। कितने? 10 टॉपिक। और मैं ये बोल रहा था कि जो मेरे साथ अगर आपने ये ले लिया तो ये समझ लीजिए कि एनटीपीसी में आपको, क्या बोल रहा हूँ, 100% चांस, कितने परसेंट चांस इंक्रीज हो जाएंगे भाई? क्या 100% चांस यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ ले लिया ये क्लासेस, अगर आपने ले ली तो 100% चांस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है। 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम को। आ गई बात समझ में? अगर ये चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में कि मैं क्या कर पाऊँगा, क्या होगा मुझसे, अभी तक कुछ नहीं किया है, क्या एग्ज़ाम में बैठेंगे तो नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो मेरे भाई समझा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको लगता है कि जब तैयारी करते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि भाई एग्ज़ाम में एग्ज़ाम निकाल देंगे। और मॉक टेस्ट वगैरह जैसे क्वेश्चन आपके सामने अलग अलग प्रकार के रखे जाते हैं, तो आपसे बनते नहीं हैं। कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। तब ऐसा होता है कि आपके सामने एक सीरीज ऐसी आ गई कि नहीं बनी, मान लो, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट ऐसा आ गया जो मैं लेकर आया, मान लो यही प्रैक्टिस सेट ऐसा आ गया कि आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नहीं बन रहा है तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मैं तो एग्ज़ाम में फेल होने वाला हूँ यार भाई, है। यहाँ नहीं बन रहे तो एग्ज़ाम में क्या बनेंगे? तो मेरे भाई एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर नीचे अप एंड डाउन लेकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस कुछ हाई लेकर आते हैं, कुछ लो लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने की ताकत रख रहे हैं हम, और आपको भी करने की क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को बस ट्रीट ऐसे ही करना है हमको कि ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन इसको सीखना है। यहाँ सीखने का टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। सीखना प्लस प्रैक्टिस करना, सीखना प्लस प्रैक्टिस। अगर यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसके 10 क्वेश्चन उठाओ, इस टाइप के और कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको काम देने वाली है, ठीक है। आज 8-10 दिन जो भी बचे हैं उसमें क्या करेंगे कि आप चाहें तो 10 टॉपिक आपके मजबूत कर सकते हो। और ऐसा तो नहीं कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और आप, मतलब सभी टॉपिक नहीं आ रहे आपको। 5-7 टॉपिक ही ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और वो ढूंढ करके ना उनको, उनके ऊपर हमको जो हमारा शिकंजा है उसको कसना है, ठीक है। जैसे मान लो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक उठाइए और उससे रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं। 10 टॉपिक ऐसे लेकर आया हूँ मैं, जो मुझे पता है कि बहुत बच्चे यहाँ पर समस्या में आते हैं, और वो उनका वेटेज भी बहुत अच्छा है। 10-10 मतलब 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो मैं लेकर आया हूँ। आगे बात समझ में? अब देखो, बी आर का पुत्र है। बी जो है किसका पुत्र है? आर का पुत्र है, ठीक है। एस टी की बहन है। पी और क्यू दोनों एक दूसरे से विवाहित है। उनकी इकलौती संतान आर एस से विवाहित है। उनकी इकलौती संतान आर एस से विवाहित है। अब किनकी इकलौती संतान की बात हो रही है मेरे भाई यहाँ पर? किनकी इकलौती संतान की बात हो रही है? पी और क्यू एक दूसरे से विवाहित है, ठीक है। पी और क्यू एक दूसरे से विवाहित, और इनकी संतान ये है, आर, ठीक। और ए टी का पिता है। ए जो है टी का पिता है। यहाँ पर ए के बारे में, तो आर ए से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, एस टी की बहन है। एस टी की बहन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये? ए टी का पिता है, तो टी का पिता यहाँ पर आ जाएगा भैया, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लिया इसलिए समस्या आ रही है। आर ए से किस प्रकार संबंधित है? आर जो है हमारा ए से किस प्रकार संबंधित, तो आर ए से किस प्रकार संबंधित है? आर के बारे में बताना है भाई। तो आर ए से किस प्रकार संबंधित है भाई? यहाँ पर आर ए का दामाद होने वाला है, सन इन लॉ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गई बात समझ में? आर क्या होने वाला है? दामाद होने वाला है।
ये चीज़ें थोड़ी सी क्या है अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट ले करके ने पढ़ना है हमको और समझना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि क्वेश्चन में आपके लिए पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और अपनी तैयारी बिल्कुल जांचने का सही मौका है। यहाँ पर मैं जो लेकर आया हूँ ना, बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लेकर आया हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, 4 में से एक अलग है, नाविक, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, नौकर और पंसारी, ठीक है। मैकेनिक, खगोल शास्त्री, योद्धा, फैक्ट्री, गैरेज, कसिनो, ये अलग है, क्योंकि ये सब व्यक्ति से रिलेटेड जुड़े हुए, सब व्यक्तियों की बात हो रही है भाई। मैकेनिक एक व्यक्ति है, फैक्ट्री एक जगह है, ये बात समझो। इंजीनियर एक व्यक्ति है, नाविक एक व्यक्ति है, डॉक्टर एक व्यक्ति है, प्रोफेशन है सभी। आ गई बात समझ में। अब देखो, लेखक अगर पुस्तक लिखता है तो कवि क्या लिखेगा मेरा भाई? कविता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनर भी नहीं चाहेगा कि पूरा हार्ड के हार्ड रख दें आपके सामने, ठीक है। एग्जामिनर क्या है कि बैलेंस बना कर चलता है, एग्जामिनर खुद, और टीचर्स लोग भी बैलेंस बनाकर। अब 6 महिलाएं उत्तर की ओर मुख करके बैठी है एक सीधी पंक्ति पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्नेहा और जोया मध्य में है, स्नेहा और जोया मध्य में है, ठीक है। अदिति और पिंकी कोने में, ठीक, और रीना अदिति के निकटतम बाईं ओर बैठी है, पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? चलो, अब स्नेहा और जोया मध्य में है, इसका मतलब 2 इधर होने वाले हैं, 2 इधर होने वाले हैं, 6 व्यक्ति है टोटल। अदिति और पिंकी कोने पर बैठी है। अब अदिति के निकटतम बाईं ओर, अब निकटतम ये उत्तर की तरफ देख रहा है, तो निकटतम बाईं ओर कैसे होगा? अगर यहाँ बिठा देता हूँ अदिति को, तो अदिति के बाईं ओर तो कोई बैठेगा नहीं, मतलब अदिति यहाँ पर बैठेगी और इसके निकटतम रीना बैठी है। चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है ये? अदिति और पिंकी, तो पिंकी यहाँ पर आ जाएगी और जो बचा वो यहाँ पर, ठीक है। पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जो बचा वही पिंकी के दाईं ओर। अदिति हो गई, पिंकी, रीना, मीनल, मीनल बच गई भाई, मीनल बच गई, और यही उत्तर। ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। अब ये मैं बहुत सिंपल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं क्या बैंक की तैयारी करता हूँ और बैंक की तैयारी करवाता भी, ठीक है। तो उसमें जो रीजनिंग आता है, जो रीजनिंग आता है वो इससे कई गुना ज़्यादा भयंकर होता है, खतरनाक, ठीक है, और बहुत ही हार्ड होता है। इसलिए ये जटुकला क्वेश्चन समझता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखो, अक्षर प्रतीक की बात कर रहा है ये, बाएं से दाएं और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखना। अच्छा, अक्षर कौन है, प्रतीक कौन है, संख्या क्या है, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है भाई? कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक पहले एक स्वर है। अब कॉन्सोनेंट के पहले यहाँ पर स्वर चाहिए इसको, वोवेल, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट देखना है। अब वोवेल, वोवेल कॉन्सोनेंट एक, वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल वोवेल हो गया, ठीक है। वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, सिर्फ एक ही है ऐसा, लेकिन यहाँ पर 2 आंसर दिख रहा है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट, अच्छा, आई और एन भी, चलो ठीक है, ये 2 माई मिस्टेक हो गई थी मेरे भाई, इसको आई को देखा नहीं था, आई और एन, यहाँ पर वोवेल कॉन्सोनेंट, इसलिए 2 उत्तर आने वाला है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे हम सीरीज, सीरीज ये 27 कैसे बन सकता है? ये देखो आप, 10 गुणा 3 30 -3, ठीक। क्या ये ऐसा ही कर रहा है? 3 से तो 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है मेरे भाई? 78। चलो भाई, समझ में आ गई कहानी, कहानी समझ में आ गई। इसका 3 गुणा करेंगे, 3 9 और 3 दूनी 6, इसका 3 करेंगे तो 690, 690, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भैया। अब 214 कर्मचारी भाई एक संगठन में है, 120 ने क्ले मॉडलिंग। अब टोटल क्या है? 214 है, इसमें से 120 क्ले, ठीक है, और 130 ने पोस्टर मैकेनिकल करा है। अब 130 ने पोस्टर और 36 कर्मचारियों ने क्ले और दोनों करा है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, अब अगर ये देखें हम तो ये 130 और अब ये दोनों अगर जोड़ते हैं हम तो कितना होने वाला है? यहाँ पर 250, ठीक है, ये 250 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 214 ही है। तो यहाँ क्या करना होता है कि इसमें से भी यहाँ पर 36 घटाना, ये 36 क्या यहाँ बीच में आ जाता है मेरे भाई। अब यहाँ जो क्ले मॉडलिंग को प्योर हमको क्ले मॉडलिंग अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, जो बीच में है उसको लिख दो पहले तो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमको? क्ले मॉडलिंग हो गई, उसके बाद पोस्टर, ठीक है, ये पोस्टर हो गया।
अब पोस्टर की पिक्चर ऐसी है कि 36 जो है इसमें से घटाना है 36 अपने को। 36 घटाते हैं तो 30 घटाते हैं 90, 90 में 6 आएगा तो 84। ये 84 क्ले मॉडलिंग आ गया। उसके बाद 36 इसमें से घटाएंगे, किस में से? 130 में से। 130 में से 36 घटाएंगे तो 94। ये टोटल निकल के, वही पोस्टर का पूछे तो 94, क्ले मॉडलिंग का पूछे तो 84 और दोनों का कंबाइंड पूछे तो 36। अब क्या बोल रहा है ये कि कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर, अब पोस्टर की बात कर रहा है तो 94। अगर ये पूछ लेता कि क्ले का तो 84 बता देते हम, 84। आ गई बात समझ में? अब देखो भाई, ये अगर देखते ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परीक्षा की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है आपका। क्यों मतलब नहीं है मेरे भाई? एम को एन लिख रहा है, ए को जेड लिख रहा है। एम से एन समझ नहीं पा रहे हो, ए से जेड तो समझ गए। इसमें इन्वर्स चल रहा है काम। क्या चल रहा है? इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स चल रहा है तो इन्वर्स हमको सबको याद होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो इन्वर्स की बात करते हैं हम। तो ए टू जेड याद होना चाहिए, बॉय याद होना चाहिए, करेक्ट से याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ड्यू याद होना चाहिए आपको, ईवी का एग्ज़ाम याद होना चाहिए। ठीक है, फालतू मूवी याद होना चाहिए। ठीक, फालतू मूवी के बाद ग्रेट याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ग्रेट के बाद हायर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल, ये याद होना चाहिए। इसके बाद इंडियन रेलवे याद होना चाहिए आपको। इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, इंडियन रेलवे और जंगल क्वीन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और कुर्ता पजामा या कमला पसंद, कमला पसंद। और लूडो याद होना चाहिए, लूडो गेम खेलते हो आप, ये लूडो। और इसके बाद मेन याद होना चाहिए। बस इतनी चीज़ याद होगी तो हम बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर इन्वर्स चुटकियों में निकाल पाएंगे। अब देखो, देखो कैसे निकालते हैं। बी का पूछा तो यहाँ पर बॉय याद होना चाहिए, बी का होता है वाई। ठीक है, तो वाई, ये वाई। ठीक, उसके बाद फिर किसका पूछा? ओ का, तो ओ कहाँ पर दिख रहा है भाई? लूडो में, ये लूडो में, ये ओ का होता है एल। ठीक है, उसके बाद पूछा है टी का, तो टी की बात करें तो ग्रेट कहाँ गया भाई? ये रे ग्रेट, जी। ठीक, उसके बाद फिर टी तो फिर जी। हाँ, ये लूडो, एल से लूडो याद होना चाहिए हमको। ओ और ई से होना चाहिए ईवी का एग्जाम, इन्वायरमेंट साइंस जो भी बोलते हो आप उसका। तो ये ठीक है, तो क्या है? वाई एल जी, वाई एल जी जी ओ वी, वाई एल जी जी ओ वी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए भाई, तब जाके आप क्या है इन्वर्स याद कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्या है कि याद सर कैसे करेंगे मेरे भाई? 2-4 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कोई इतने विशेष वर्ड है नहीं है। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी, फालतू, ग्रेट और हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल जो भी समझ सकते हो आप। इंडियन रेलवे, इंटर, है ना, जंगल क्वीन, कमला पसंद या कुर्ता पजामा, लूडो, मैन, पूरा याद हो जाएगा। ABCD खत्म। आ गई बात समझ में? अब देखो भाई, अब देखो आया मज़ेदार क्वेश्चन। और इसी मज़ेदार क्वेश्चन में लोग क्या है कि यहाँ पर अपने होश गवा बैठते हैं, समझ ही नहीं पड़ता क्या करें साहब। ये पढ़ो, अब कथन हमको दे रहा है कि ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। भैया इसने बोला है कि ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा कथन इसने दे दिया कि अजय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया लेकिन बाद में निषिद्ध दवा का उपयोग करते हुए पाया गया। भैया जैसे मान लो अजय भाई है हमारा, इसने क्या करा कि दवा खा खा के न दौड़ाए। ठीक है, और इसने ले लिया जो हमारा ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्वर्ण पदक ले लिया। ठीक है, अब ये हमसे राय मांग रहा है हमारी, और राय मांग रहा है हमारी, हमसे नहीं मांग रहा है। ये इसने खुद ने दे दिया है कि भाई तुम इसके ऊपर बताओ कि ये सही बोल रहे हैं गलत। अब ये बोल रहा है हमको अजय को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। किसके बेस पर? इसके बेस पर। तो हम क्या बता पाएंगे भाई कि बिल्कुल नहीं रखने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि इसने दवा खा के हमारे साथ चीट किया है और ये जीत गया है। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत ही हो गया ना भाई, हो गया कि नहीं हो गया? ये पूछ रहा है कि अजय को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए क्या आपके हिसाब से? नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाना चाहिए और रैंकिंग में अगले व्यक्ति को दिया जाए। बिल्कुल भाई, सही साठ बोल रहा है ये।
तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करने वाला है। ये सही बात कर रहा है कि नहीं? हमारे हिसाब से बिल्कुल इसके हिसाब से भी सही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि समस्या आ जाती है, लेकिन समस्या आनी नहीं चाहिए। अब देखिए भाई, 3 में से 4 में से एक अलग है। QR 17, 15, R 18, ये याद होने चाहिए भाई कोड। T 20, Q 17, U 21, 10, 7 और 11। ठीक है, 25 V हम दो हमारे दो Z, यहाँ पर 26। क्या समझ में आ रहा है कौन अलग है? इसमें 2 3, इसमें 3 और इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ही अलग है, क्यों कि इसमें 2 और इसमें 3 हो रहा है। बाकी 3 4 3 4 3 4 जोड़ रहा है, उसमें पहले वाले में अलग है। ठीक है, बड़े थोड़ी स्पीड से। अब 7 लड़के हैं भैया, गोलाकार मेज, 6 तो बन गए, एक 7वां यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर ही मुख करके बैठे हैं, तो कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। P Q के दाएं से दूसरे स्थान पर, Q के दाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि N P के दाएं से दूसरे स्थान पर है, N P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, N जो है P के दाएं से, ये बात क्या बोल रही भाई ने? N P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि P जो है Q के दाएं से दूसरे स्थान। अच्छा, P Q के दाएं से दूसरे स्थान पर। भाई भारी मिस्टेक हो गई भाई साहब। ये Q के दायां इधर की साइड होने वाला है ना, P यहाँ पर है और P के दाएं से, अब P के दाएं से N है दूसरे स्थान पर, तो N यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब N से रिलेटेड कोई दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है? M J और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी। M जो है J और Q का दोनों का निकटतम पड़ोसी। तो कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है, आपको क्या लग रहा है? M जो है J और Q का, हाँ बिल्कुल भाई, तो M यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, M अगर Q और J का पड़ोसी है तो J यहाँ पर आ जाएगा, और Q तो ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, अब L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो L जो है Q का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ आ जाएगा। और बचा जो भी है हमारे पास J K बच गया भाई, तो ये K, और K के बारे में ही पूछा होगा इसने। L के निकटतम बाईं और कौन बैठा है? L के निकटतम बाईं और कौन बैठा है? P। Q के बारे में नहीं पूछा भाई। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। अब यह वही बात है भाई, स्टील, निकल और कांस्य पीतल। भाई ये जो निकिल है, जो निकल बोलते हैं इसको, ये हमारी मिश्र धातु नहीं है, ये तीनों मिश्र धातु है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये निकल जो है अलग है। अब इसकी बात करें हम, तो ये क्या है? सीरीज 25 प्लस दिख रहा है मेरे को। इसके बाद क्या दिख रहा है हमको? 29 प्लस। इसके बाद देखें तो 80 पे जाने के लिए 21, 21 12 30 32 33। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है +4 और +4, फिर +4 कर दो तो 33 4 37, 33 4 37 होने वाला है। और फिर ये जो 37 होने वाला है, उसके बाद फिर +4 करेंगे हम, तो यहाँ पर 41 और 41 को जोड़ना है 349 में। ठीक है, 0 9 3 390 ऑप्शन नंबर है। डबल डिफरेंस लगा है भाई साहब। ठीक है, डबल डिफरेंस तक ही दे सकता है एनटीपीसी। ठीक है, यहाँ पर बनते तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन दे ये सकता। अब देखो, कुछ कलम पुस्तक है। अब क्या बोल रहा है ये कि कुछ कलम जो है वो क्या है? यहाँ पर कुछ कलम जो है पुस्तक, ये हमसे बात कर रहा है। उसके बाद सभी पुस्तक कपास, जितनी भी पुस्तक है वो क्या है? कपास। कुछ कपास पिन है। अब कुछ कपास पिन है। अब हमसे पूछ रहा है भाई साहब कि कुछ कपास कलम है क्या? तो यहाँ पर कपास कहाँ है और कलम कहाँ है? बिल्कुल है भाई, पहला सही साड़ बोल रहा है। सभी कपास कलम है क्या? जितने भी कपास है वो कलम है क्या? नहीं, ये बात गलत कर दी इसने। कुछ पिन पुस्तक है क्या? अब यहाँ पर कुछ पिन और पुस्तक की तो बात हो ही नहीं रही है, इसको भी गलत करेंगे। कुछ कपास पुस्तक है क्या? अब कुछ जो कपास है वो पुस्तक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है,
ये इस प्रकार से डायग्राम बनाने के बाद हमको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो, अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस भाई साहब, ये गलती से कहाँ पर आ गया है, रीजनिंग में आ गया। ये गणित का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन है, और ये आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है और आपको करना है, ठीक है। मैं क्या रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग ही पढ़ाऊँगा, इसलिए उस क्वेश्चन को मिस कर रहा हूँ, ठीक है। एक निश्चित कूट में इसने फोर्स को ये दे दिया भाई, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, क्या, कुछ बच्चे बोले तो यहाँ पर 99% बच्चे जो है वो खुश हो जाएंगे और देखेंगे कि भैया यहाँ पर एफ का कोड तो 6 दे दिया है, चलो जो जिसका कोड है वही इसने रखा है यहाँ पर। अब आगे बढ़े तो एफ का कोड तो 6 है, ठीक है, ओ का कोड 15 होने वाला है मेरे भाई, तो यहाँ इसने 4 रख दिया। ये क्या खेल खेल लिया। लेकिन आर का कोड इसने फिर 18 रख दिया, मतलब आर का कोड तो 18 रख दिया है, लेकिन इसने ओ का कोड 4 रख दिया। उसके बाद सी का कोड भी 3 होता है, सी का कोड भी 3 रखा भैया ने, ई का कोड 2 रख दिया इसने। अब यहाँ क्या है कि ओ का इसने रखा है 4 और ई का रखा है 2। ये भैया नया पैटर्न है आपके लिए, ठीक है, नया पैटर्न है और इसको सीख कर जाना। एग्जामिनर अगर इस प्रकार के पैटर्न को बना देता है तो ये हमसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या खेल खेला इसने कि जो वोवेल है और कॉन्सोनेंट है उसका है, उसकी पिक्चर है, क्योंकि ये जो ओ है ये वोवेल है और ये ई भी वोवेल है। कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है उसको तो ऐसा कैसा रखा है इसने, जो इसका कोड होता है वही सेम कोड रखा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का। लेकिन यहाँ वोवेल में इसने काम कर दिया, हमारा क्या काम कर दिया, वोवेल कौन कौन से, ए ई ओ, अच्छा ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल होते हैं। तो इसका कोड 1, इसका कोड 2, इसका कोड 3, इसका कोड 4 और इसका कोड 5। ये कोड इस प्रकार से पुटअप किए इसने, ठीक है। तो इसलिए इसने ओ को रखा है यहाँ पर ये 4 और ई को रखा है इसने ये 2, ठीक। तो यही कि यही सेम कहानी हमको यहाँ पर दोहरानी है। अब यू की जगह हम क्या रखेंगे, यू की जगह 5 रखेंगे, फिर 18, ए की जगह क्या रखेंगे 1, एन की जगह यहाँ पर क्या रखने वाले हैं 14, क्यों एन को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यू की जगह फिर से 5 रखेंगे और एस की जगह 19, 19 5 14, 19 5 19 5 14 81 51, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वही के वही कहानी है, अभी जो पिछली बार करवाया था। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है, ये हमको वक्तव्य दे रखा है, मतलब कथन दे रखा है, क्या उसके प्रति हमको धारणा बनानी है हमारी, ये जो लाइन के प्रति। तो ये बोल रहा बाजार में अन्य डिटर्जेंट है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जब ये बोल ही रहा है कि अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है तो अन्य दूसरे तो होंगे ही सही ना, जब भी तो बोल रहा है। अब उसके बाद बोले अगर तो अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ, बिल्कुल भाई साहब कथन में इसने बोल रखा है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। बेहतर साफ करता है मतलब इससे कोई बेहतर साफ नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सही होने वाले हैं, दोनों अंतर्निहित है भैया, दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, भैया अपने स्टाइल में करेंगे इसको, इशारा करते हुए किसने बोला है, आदित्य ने। तो भैया जी आदित्य आप आ जाइए, सबसे पहले जो बोल रहा है उसको ही यहाँ पर उतारिए, ठीक है, मैदान में, कि आदित्य जी आप आ जाइए। और आदित्य जी बोलते हैं कि वह मेरी सास, अब इनकी पत्नी होगी, ठीक है, इनकी पत्नी की माँ होगी, मतलब इनकी सास की बात कर रहे हैं। तो सास तक पहुंच गए अब, कि एकमात्र पुत्री, मतलब कि इनकी पत्नी, ठीक है, का एकमात्र पुत्र, इनका एकमात्र पुत्र। चलो भैया, वह लड़का आदित्य से किस प्रकार से, ये लड़का जो है ये आदित्य से किस प्रकार संबंधित है बताओ, हैं, ये लड़का क्या है, पुत्र है भाई, ठीक है। अब इसकी पत्नी का पुत्र मतलब इसका भी पुत्र है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से पूछते हैं, एनटीपीसी पूछता है भैया, ठीक है। अब निम्नलिखित तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम। अब क्या है भैया, चुनाव, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा नामांकन, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पर, नामांकन के बाद क्या शपथ ग्रहण करेगा क्या, नहीं, चुनाव प्रचार करेगा, बिल्कुल चुनाव प्रचार करने वाला है, ठीक, चुनाव प्रचार करने वाला है। अब पहले नंबर पे 2,
दूसरे नंबर पे 4। ठीक है, सबसे पहले क्या भैया नामांकन भर दिया है, चुनाव प्रचार करेगा, उसके बाद क्या तीसरा आने वाला है मतदान होगा क्या? बिल्कुल मतदान होगा। जिसके बाद मतदान के बाद क्या होने वाला है यहाँ पर? मतगणना। मतगणना होगी पहले नंबर, अच्छा ये 5वें नंबर के, मतलब पहला ही सही है यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा? दूसरे नंबर का नामांकन, चौथे नंबर का चुनाव प्रचार, तीसरे नंबर पर मतदान। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर क्या होने वाला? मतगणना होने वाली है, और फिर आखिरी में शपथ लेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, वैसे तो आपके लिए बहुत सिंपल रखा है समझाने के लिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब 5 मित्र भैया एक समूह में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त करते हैं। अब क्या यहाँ पर कहानी होती है कि 5 मित्र है अगर, तो 4 हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जे ने एल और एन से अधिक, जे ने एल और एन से अधिक, ठीक है, ये जानकारी हमने प्राप्त की, लेकिन के और एम से कम, लेकिन के और एम से कम। ठीक, ये बात हो गई। अब के ने एम से अधिक, के ने एम से अधिक, ठीक है, अच्छी बात है, और एल ने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए भैया, तो एन यहाँ पर एल लास्ट में आएगा नहीं, मतलब ए नहीं आएगा, मतलब हमारा जो हमने जो रखा है वो एकदम करेक्ट बैठ गया है। अब क्या पूछ रहा है? तो न्यूनतम अंक प्राप्त किसने किया? अब भैया ये दोनों ही बचे एल और एन, तो एल ने तो किया नहीं, मना कर दिया उसने, तो ए नहीं बचा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक, आगे बढ़े अगर, तो आगे देखिए तो क्या आगे दिखाई दे रहा है हमको, ए से बी कर दिया इसने, तो वाई से जेड कर देंगे हम, जेड वाला एक ही है। ठीक, अगर इसको देखें ऐसे, और इतनी जल्दबाजी करना नहीं है वैसे तो, इसने टी को वी करा है, यहाँ देखेंगे टी 20 वी हम दो, हमारे 2 + 2 करा है, तो एम मेरा 13 और ओ 15, बिल्कुल भाई, तो जेड ओ यहाँ पर दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही साठ काम हो गया है। अब चाइनीज़ कोडिंग आ गई, चाइनीज़ कोडिंग में जो पूछा जाता है उसके बारे में ही बात होती है। क्रिकेट, बहुत बढ़िया, इसने क्या है कि जो मैच है हमारा, मैच का कोड पूछा है, ये हिंदी में लिख दिया क्रिकेट। ठीक है, इसको मैच बोलते थे, मैच कहाँ का? अच्छा क्रिकेट, सॉरी मेरे भाई, क्रिकेट का ही कोड है, लेकिन इसको हिंदी में कर दिया है, इसलिए हम क्या है मैच को क्रिकेट समझ रहे हैं और क्रिकेट को मैच समझ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो क्रिकेट कहाँ है? यहाँ पर है, उसके अलावा क्रिकेट कहीं दिख रही है क्या आपको? मैच दिख रहा है, मैच दिख रहा है, क्रिकेट नहीं दिख रहा। क्रिकेट का कोड भी एक सिंगल होगा, यूनिक कोड होगा। एल यू कहाँ दिख रहा है आपको? एल यू यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब एल यू हो नहीं सकता। एम ओ देखें अगर हम, एम ओ यहाँ नहीं दिख रहा, एम ओ यहाँ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब एम ओ, और ई एन की बात करें ई एन दिखाई दे रहा है, मतलब इसका कोड जो क्रिकेट का कोड है वो एम ओ होने वाला है। ठीक है, एम ओ होने वाला है। आ गई बात समझ में? अब देखो, कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे हैं भैया, आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे, जबकि शेष व्यक्ति चल रहे थे, अपने घोड़ों की अगुवाई कर रहे थे। यदि चलने वाले पैरों की संख्या अगर 70 है, कितनी है भैया? यहाँ पैर की संख्या दिखाई दे रही है, तो कितने घोड़े थे और कितने व्यक्ति थे? ठीक है, तो ये भी गणित का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, गणित तो आती नहीं है हमको, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हमसे। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें हम, तो भैया हमको 70 पैर दिखाई दे रहे हैं। कितने पैर दिखाई दे रहे हैं? घोड़े और यहाँ पर आदमियों के। ठीक है, 70 पैर दिखाई दे रहे हैं। अब 70 पैर कैसे हो सकते हैं भैया? यहाँ 4 से अगर देखें, घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, इंसान के यहाँ पर 2 पैर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 70 पैर हैं। तो अब यहाँ अगर देखें हम, तो 4x 4 पैर घोड़े के प्लस 2y, और टोटल यहाँ पर 70 पैर हो गए। ठीक है, ये आदमी के पैर है, ये घोड़े के पैर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि अगर ऐसे ही कॉमन सेंस अगर लगाया जाए, क्या निकालना क्या है? घोड़े के पैर। जब घोड़े के पैर निकालने हैं तो इसको अगर इधर पहुँचाता हूँ मैं 2y। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको हमसे होगा भी नहीं यार, गणित का क्वेश्चन है भैया, और यहीं पर हम धन्यवाद करके निकल जाते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आने वाली है, और आप बिल्कुल यहाँ पर रीजनिंग में बने रहना, और हमारे साथ अगर बने रहोगे तो ऐसे ही मज़े करोगे। ठीक है, घोड़े के पैर समझ में आएंगे नहीं आपको, बस घोड़े गधड़े लेकर चल रहे हैं हम तो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो ठीक है भैया।